हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है शुभम ठाकुर। स्वागत करता हूं आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल स्टार एकेडमी ढलियारा में। बच्चों, पिछली क्लास में जो है हमने मैथ का सिलेबस डिटेल में डिस्कस किया था। जो भी आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें आपका मैथ जो है एक इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करेगा। बच्चों देखिए, जो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो आपका पहला चैप्टर रहेगा वो है आपका परसेंटेज। अब परसेंटेज आपका हमने पहले पे क्यों चुना? देखो बच्चों, जब भी आपने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की होगी, जैसे आपने बचपन में सबसे पहले जो सीखा होगा वो आपने 1 2 3 4 यहां से आपकी काउंटिंग स्टार्ट हुई होगी। जैसे आपने इंग्लिश सीखी होगी तो ABC। जब आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करोगे तो सबसे पहले जो आपका चैप्टर है वो परसेंटेज आपको आना चाहिए। जिस बच्चे का परसेंटेज चैप्टर जो आपका क्लियर है वो लगभग 7 से 8 चैप्टर जो है वो मैथ के आप आसानी से कर पाओगे। तो आपका ज्यादा टाइम खराब ना करते हुए इस टॉपिक के ऊपर चलते हैं। देखिए, जो परसेंटेज है बिल्कुल बच्चों बेसिक से स्टार्ट किया जाएगा। जुड़े रहिएगा हमारे साथ। जब हम 7-8 वीडियोस की आप देख लोगे तो आपका परसेंटेज से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा। देखिए, परसेंटेज है क्या बच्चों? पर ये दो शब्दों से मिलकर बना है, पर प्लस सेंट। और हिंदी में क्या कहोगे बच्चों? इसको प्रतिशत। हिंदी में क्या कहोगे? प्रतिशत। परसेंटेज का साइन क्या है? ये है बच्चों, जैसे मैंने लिखा x परसेंटेज। जब आप परसेंट हटाओगे तो नीचे बच्चों कितना आता है? 100 आएगा आपके पास। जब भी आप परसेंटेज हटाओगे बच्चों तो नीचे कितना आ जाएगा? 100। और जब आप परसेंटेज हटा देते हो तो ये बनती है आपके पास फ्रैक्शन वैल्यू बनती है। जब आप परसेंटेज हटा दोगे तो क्या बन जाएगी बच्चों? ये फ्रैक्शन वैल्यू बनेगी। एक चीज और याद रखिएगा कि कोई भी जो चीज है वो अपने आप में कितनी होगी बच्चों? 100% होगी। जैसे मैं हूं, मेरी पूरी फुल बॉडी जो है वो कितनी है? 100% है। कोई भी नंबर जो है वो अपने आप में कितना होगा? 100% होगा। एक चीज और, जब भी आप परसेंटेज हटाओगे, ये तो आपको पता है नीचे कितना आ जाएगा? 100। इसको आप काटोगे तो ये कितनी आ जाएगी आपके पास? 1। जब आप परसेंटेज हटा के नीचे 100 लिखोगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो किस में मिलेगी बच्चों? फ्रैक्शन में मिलेगी। ठीक है। अपनी कैलकुलेशन बढ़ाने के लिए आपको एक चार्ट जो है बच्चों याद करना पड़ेगा। ठीक है। ये चार्ट जो है आपको याद कैसे करना है, ठीक है, इसकी कोई ट्रिक नहीं है। जब आप जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन की और इस चार्ट का यूज करोगे तो आपकी जो कैलकुलेशन है वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। जैसे मैं एक साइड लिख लूं फ्रैक्शन और दूसरी साइड लिख लूं बच्चों परसेंटेज, तो आप फ्रैक्शन से परसेंटेज में भी जा सकते हो और परसेंटेज से फ्रैक्शन में भी आ सकते हो। जैसे मैं लिखूं 100%, 100% लिखूं, जब आप परसेंटेज हटाओगे बच्चों तो नीचे कितना आ जाएगा आपके पास? नीचे आ जाएगा 100। तो ये आपस में कट जाएगा तो आपकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आएगी? 1। या तो मैं 100% कह लूं किसी भी चीज को, या तो 1 कह लूं, वो एक ही चीज है। जैसे आपके पास आगे आ गया 50%। 50% को क्या लिखूंगा? 1/2। जैसे फिर उसके बाद 1/3, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 33। 1/3% या क्या होगा? 33.33% होगा। 1/4 कितना आ जाएगा? 25%। ठीक है बच्चों, ये है आपके पास 1/2 की 50%, 1/3 की 33 1/3% या 33.33%, 1/4 की 25%, 1/5 की 20%, 1/6 की 16/2/3%। 1/6 की कितनी है बच्चों? 16/2/3%। और क्या लिख सकते हो इसको? 16.66%। अब आपको चार्ट तो क्लियर है, ये आपको गूगल पे सर्च मारोगे परसेंटेज का चार्ट बच्चों मिल जाएगा। वहां से आप डाउनलोड करके ये चार्ट याद कर लीजिएगा। पर इस चार्ट को जो है बच्चों यूज कैसे करना है? जैसे आपके पास ये 1/11 की वैल्यूज है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस चार्ट का आपको यूज कैसे करना है, देखिए ये आपको पता है कि 100% कितना है आपके पास? 1 के बराबर है। 100% कितना है? 1 के बराबर। अगर मैं आपसे कहूं कि कोई नंबर दिया है उसका आपको 133/1/3% निकालना है, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कैसे करोगे बच्चों? इसको आप तोड़ लो। तो तोड़ोगे कैसे? देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 100% प्लस 33/1/3%। इसको तोड़ के कैसे लिखा मैंने बच्चा? थोड़ा सा टाइम लगेगा, फिर उसके बाद आपकी कैलकुलेशन सही हो जाएगी। 1, इसको कैसे लिख लिया? 100% और 33/1/3%। अब 100% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है आपको पता है कितनी है? 1 प्लस, अब ये किसकी फ्रैक्शन वैल्यू है? आपको ऐसा ही नंबर दिया जाएगा कि जो फ्रैक्शन वैल्यू बने। बच्चों ये आपके पास वैल्यू है 1/3 की।
जब आप इसको एलसीएम लोगे तो ये कितना बन जाएगा 4/3। ठीक है बच्चों, अगर मैं आपसे कहता कि 111 का 133 से ही 1/3% ज्ञात कीजिए बच्चों, तो आप क्या करते, 111 का और 133 बट 133 से ही 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आई, 4/3। स्टार्टिंग में आपको इसको निकालने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी बच्चों तो इसको आप आराम से निकाल सकते हो। इसको 3 के साथ काट लो बच्चों, 3 3 9 और ये बचे 2, 37 और मल्टीप्लाई कर लो बच्चों इसको 4 के साथ। आसानी से आप क्या कर सकते थे, आंसर निकाल सकते थे। अगर एक और क्वेश्चन दूं बच्चों मैं आपको, तो क्वेश्चन है आपके पास 27.5%, इसकी वैल्यू आप कैसे निकालते, तो इसको तोड़ दो, जो तोड़ के क्या लिख सकते हो, राउंड फिगर के पास चलो, 20% के साथ भी आ जाएगा, पर 25% लिख लो। 25% प्लस बाकी कितना बच गया, 2.5% बच गया बच्चों। अब आपको 25% की वैल्यू पता है, 25% की वैल्यू कितनी, 1/4। चार्ट में जब आप देखोगे तो आपको याद हो जाएगी। प्लस अब ये भी कितना है, 25 है ये भी, तो डेसिमल लगा है, पर 25 को क्या लिखोगे, 1/4, और जब आप डेसिमल हटाओगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा बच्चों। तो ये कितना बना, 1/4 प्लस 1/40। तो आप इस तरीके से इन नंबर को आप तोड़ सकते हो। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि ये जो सारी चीजें हैं आप इसको खुद करोगे तो आपकी ज्यादा प्रैक्टिस होगी और आपको जो चार्ट है वो भी धीरे धीरे याद हो जाएगा। एक बार अगर हम चार्ट पे चलें, जैसे आपके पास 1/11, इसकी वैल्यू कितनी है, 9/1/11, तो इसकी जो परसेंटेज में आप लिखोगे कैसे, देखिए यहां पे देखना, ध्यान देना, 1/11 इक्वल टू किसके बराबर है बच्चों, 9.09%। ठीक है, और दूसरी वैल्यू क्या है, 9/11%। तो जो आपके पास बच्चों 1/11 है वो किसके बराबर है, 0.09 के। ठीक है, 1/11 कितना है, 0.09 के बराबर। तो अगर मैं यहां पे 2/11 लिखूं, मतलब कि इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, तो इस साइड भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2/11 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 0.18। पता चला, जैसे 1/11 ये है आपके पास, 1/11 किसके बराबर है, ये 0.09 के बराबर, तो आप 2/11 को क्या लिख सकते हो, 0.18। इससे पीछे एक नंबर और आ जाओ, जैसे आपके पास 1/3 है, तो 1/3 क्या है, 33 1/3%, और क्या है ये 33.33%। तो यहां से मैं अगर आपसे पूछूं कि 1/3 की वैल्यू कितनी है, तो 1/3 क्या लिखोगे, 0.33%। 1/3 की वैल्यू कितनी है, 0.33%। अगर मैं यहां से पूछूं 2/3, इसको मतलब कि मल्टीप्लाई कर दो 2 के साथ, तो दूसरी साइड भी करना पड़ेगा, तो कितना बनेगा, 0.66%। और ये चीज यहां पे देखिएगा, ये है 1/6 की वैल्यू 16, और यहां पे कितना है 2/3, तो 16 आपने ऐसे लिखा, और 2/3 की वैल्यू कितनी बनी, 0.66%। तो ये चीजें भी बच्चों साथ में आपने याद करनी है। ठीक है, इतना आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। जो आपकी आने वाली वीडियोस रहेंगी उसमें हम क्वेश्चन जो है बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जिससे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा क्लियर हो जाए। आपने बस एक काम करके आना है अगली वीडियो में, जो ये चार्ट होगा, एक आपके 1/2 से लेके 1/10, और दूसरा आपका 1/11 से लेके 1/20 तक। यहां की जो वैल्यूज हैं बच्चों वो याद करके आनी है, तभी जो आपके क्वेश्चन है वो बिल्कुल आप आराम से निकाल पाओगे। आई होप आपकी वीडियो ये हेल्पफुल रहेगी, और हमारा चैनल जो है वो जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा और जुड़े रहिएगा स्टार एकेडमी ढलियारा के साथ। धन्यवाद।